नमस्कार। मंदिर के पॉडकास्ट सीरीज़ में आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हमारे टॉपिक का नाम है गणेश जी और हमारे जीवन में उनका मार्गदर्शन। इस अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए हमने वापस हमारे आचार्य जी को यहाँ इनवाइट किया हुआ है। तो आचार्य गिरिराज जी और आचार्य विवेकानंद जी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। जय गणेश, जय गणेश। सो आचार्य जी, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि गणेश जी का जो प्राकट हुआ वो कहाँ से हुआ और उनके इस प्राकट से रिलेटेड उनका महत्व क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो आपने बोला है कि गणेश जी, गणेश जो शब्द है, गणानाम ईश है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके जो मालिक हैं वो गणेश जी बताए गए हैं। इसलिए कहा है गणानाम ईश है। और अलग अलग पुराणों में, लिंग पुराण में, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन दिया गया है कि जब माता पार्वती जब स्नान कर रही थी तो अपने शरीर पर जो उबटन लगा हुआ था, उस उबटन का एक पुतला बनाया गणेश जी के आकार में और उसको द्वार पर रख करके और उसमें प्राण डाल दिए। ओके। और उनको आदेश कर दिया, द्वारपाल के रूप में उनको द्वार पर नियुक्त कर दिया और कह दिया कि किसी को अंदर नहीं आने देने। भगवान शिव जी का आगमन हुआ और जब भगवान शिव जी प्रवेश करने लगे तो गणेश जी ने उनको रोक दिया। ओके। तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सिर को अलग कर दिया। ओके। देखिए, माता जी को प्रसन्न करने के लिए, माता जी को खुश करने के लिए फिर इनको जो है गणेश जी के हाथी का सिर लगाया गया है। और ये जो है इनमें शक्ति प्रदान की है और इनको प्रथम पूज्य का रूप दिया है। विघ्नों के हरने वाले हैं, विघ्नहर्ता, इसलिए इनको कहा है कि सारे विघ्नों का ये विनाश करते हैं और प्रथम पूज्य गणेश जी को माना गया है। अभी आचार्य जी ने तो हमें गणेश जी के प्राकट रूप के बारे में बता दिया, मगर जब भी हम गणेश जी की मूर्ति या उनके स्वरूप को देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आचार्य जी, आप उन स्वरूपों का क्या महत्व है, क्या गुण वो बताते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जैसा गिरिराज जी ने बताया कि गणानाम ईशः, भगवान शिव के जितने भी गण हुए उनके अधिपति, उनके स्वामी और आगे लेके जाने वाले शिव गणों में सबसे श्रेष्ठ स्थान जिनका है वो गणेश है। भगवान गणेश हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, समाज में कितना अच्छा एग्जाम्पल वो लेके आए हैं कि आज हमारे धर्म और संस्कृति में हर एक देवता हमारे को वो ज्ञान देता है, वो सिखाता है, जो हम हमारे डेली बेसिस में, अपने हमारे जीवन में, हमारे कार्य क्षेत्र में हम जीते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भगवान गणेश जी गणपति क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्होंने अपने माता पिता को प्रथम पूज्य रखा। जब स्वामी कार्तिकेय में और गणेश जी में, जो भगवान शिव जी के 2 पुत्र थे, ये प्रतिस्पर्धा हुई कि बड़ा कौन, तो कहा गया कि जो इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके सबसे पहले पहुंचेगा वो बड़ा। तो भैया कार्तिकेय जी की सवारी तो जो है वो मोर है, तो मयूर तो उड़ सकता है, और गणेश जी की सवारी है चूहा, मूषक। अब चूहा तो चूहे की तरह ही चलेगा। बिल्कुल। तो गणेश जी तो इसलिए बुद्धि में श्रेष्ठ हुए कि उन्होंने अपना ब्रह्मांड जो है, अपना सर्वस्व जो है, अपने माता पिता को माना। जहाँ कार्तिकेय स्वामी ने मयूर के ऊपर बैठ करके ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का प्रयास किया, वहीं गणेश जी ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की, अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि मेरा तो सर्वस्व यही है, ये बात बतलाई। तो कहने का तात्पर्य है कि माता पिता ही हमारे भगवान हैं। हम भगवान गणेश जी को रिझाना चाहते हैं, भगवान गणेश जी को पूजना चाहते हैं, तो हम हमारे माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनसे प्यार से रहें और उनकी जीवन में जो व्यवस्थाएं हैं उनको रखने के लिए हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि हर मंदिर में और हर घर में द्वार गणपति विराजमान होते हैं, और दैट इज़ द परमिशन दैट यू आर गोइंग टू टेकिंग परमिशन फ्रॉम गॉड गणेशा, लॉर्ड गणेशा, कि आई एम अलाउड टू गो इनसाइड। देन गणेश जी सेइंग कि नहीं, आप अलाउ है अंदर जाने के लिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने माता पिता का सत्कार करके फिर अंदर जाएं। तो भगवान गणेश जी की आशीर्वाद मिलेगा आपको
माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद में। तो पहला तो टॉपिक ये हुआ। दूसरा ये है कि भगवान ने अपने स्वरूप में, अपने अंगों में क्या दर्शाया है। तो अंगों में उनकी एकाग्रता है। आंख छोटी है लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेट है। कान बड़े हैं, सुनने की क्षमता हमारे जीवन में होनी चाहिए। लड्डू हाथ में है तो आपके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार क्या होता है, भोजन की थाली हाथ में रहती है, व्यक्ति से रहा नहीं जाता और खाना चाहिए उनको ना। तो कहते हैं कि कैसे आप अपने आप को संयमित रखते हैं कि मेरे हाथ में पकवान है लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को स्वरूप के साथ में अपने आप को संजो करके रखा है, संयम के साथ में। पेट बड़ा है मतलब सब कुछ आप अंदर समाये। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है, उसको क्विक रेस्पॉन्स में आप बिलीव नहीं रखें। आजकल की सारी लड़ाइयाँ जो है क्विक रेस्पॉन्ड के चक्कर में ही होती हैं। तो लोगों की बातों को पचाना सीखे। ये सब चीज़ें समाज में, परिवार में बहुत अच्छे तरीके से फिट होती हैं, समझ होती हैं। तो मैं समझता हूँ हमें समझना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छे से इतनी सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें जो हैं, जो मैं खुद कई बार जाता हूँ और हमारे घर में हम पूजा करते हैं, बट आपने जो बताया बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि उनका महत्व क्या है। तो थैंक यू सो मच इसको बताने के लिए। आपको हम आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगेगा जानने के बाद। जी, थैंक यू। आचार्य जी, पंडित जी ने तो हमें ये बता दिया कि गणेश जी क्या हैं, उनके स्वरूप का महत्व क्या है, बट हमारे परंपरा में, हिंदू धर्म में हमेशा गणेश जी को विघ्नहर्ता गणेश के नाम से भी बुलाया जाता है। तो उनके इस स्वरूप का क्या महत्व है? लोग उन्हें विघ्नहर्ता गणेश क्यों बुलाते हैं? इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं हमें। विघ्नों का हरण करने वाले। जब भी हम गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, जाकर के, और व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की आपदा आती है, समस्याएं आती है, तो जाकर के गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु मेरा संकट दूर करो। तो उस व्यक्ति पर आने वाले विघ्नों का गणेश जी महाराज हरण करते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता बताया। बहुत अच्छा। आचार्य जी, आपने ये तो बताया कि विघ्नहर्ता गणेश क्यों कहे जाते हैं। एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है कि हम कभी भी किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा में जाते हैं या घर में पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है? उन्हें प्रथम पूज्य गणपति क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान गणपति जो हैं, ये अपने माता पिता के अनुयायी रहे हैं। बिल्कुल। इन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है और भगवान शिव जी ने इनको वरदान दिया है कि जहां भी पूजा होगी वहां सबसे पहले प्रथम पूजा के अधिकारी तुम बनो। और आचार्य जी ने ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया भी था जी। कि इन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा की, जो इसीलिए इनको ये उत्कृष्ट स्थान मिला हुआ है जी। कि किसी भी पूजा में सबसे पहले इनकी ही पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, उसके बाद फिर अपनी बाकी पूजा जो भी आप करना चाहते हैं उसका आगे कंटिन्यू करें उसमें। सो आचार्य जी, गिरिराज जी ने तो बता दिया कि वो प्रथम पूज्य गणपति क्यों हैं, मगर ये गणेश चतुर्थी का इतना महत्व क्यों है हमारे हिंदू धर्म के अंदर? बड़े जोर शोर से, बड़े भव्य तरीके से इनका त्यौहार मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी मतलब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, चौथ जिसे कहते हैं। और ऐसा मान्यता है शास्त्रों में, इस दिन भगवान का प्राकट्य हुआ था, भगवान ने जन्म लिया था। दूसरा, चतुर्थी जो तिथि है उसके स्वामी भी भगवान गणपति हैं। ओके। हाँ, तो उस दिन का तो वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो वो भाद्रपद महीने की जो आई, उस दिन भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ। और जब भगवान का जन्म उत्सव आया, तो जन्मोत्सव को तो हर देवता का जब भी कोई जन्मोत्सव आता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट करने के साथ में भगवान के आगे हम प्रार्थना करते हैं। और देखिए आप कितना अच्छा, बहुत सिंपल मटेरियल्स के साथ में, पूजा ऑफरिंग के साथ में जो आपको घर में मिल जाती हैं। जैसे भगवान को पुष्प आप चढ़ाते हैं, आपके घर में होते हैं, गंधाक्षत आप चढ़ाते हैं, आपके घर में होते हैं, दुर्वांकुर ग्रीन ग्रास जो आप चढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ कहते हुए यह है कि वंश वृद्धि करणार्थम दुर्वांकुराणी समर्पयामि, कि भगवान गणपति हमारे जीवन में हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए भगवान को हम दुर्वांकुर ऑफर करते हैं। तो एक सिंपल वे में ये पूजा जो कि भगवान के प्राकट्य उत्सव की है। अब ये उत्सव प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में
लगभग 1893 के आसपास। और ये गणेश उत्सव वैसे सब लोग घर में बनाते थे, लेकिन पब्लिकली एक अच्छे सेलिब्रेशन के रूप में महाराष्ट्र में इसकी मुहिम चली। उस समय ब्रिटिश रूल था भारत में, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे, वो समाज को इकट्ठा करने के लिए, एक अच्छी थीम देने के लिए, एक अच्छा मोटिव देने के लिए उन्होंने गणेशोत्सव प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे कि आज अष्टविनायक जो प्रसिद्ध मंदिर है वो महाराष्ट्र में ही है, जहाँ जहाँ आप देखेंगे। और उसके साथ में तब से गणेशोत्सव प्रारंभ हुआ, और तब से लेकर के आज तक वो समाज को इकट्ठा करने के साथ में, उस उत्सव के साथ में इकट्ठा करने के साथ में, ये चतुर्थी से लेकर के और अनंत चतुर्दशी 10 दिन का लगभग ये उत्सव होता है। और लगभग उस 1893 से लेकर के अब तक हम देख ही रहे, लगभग जो समय बीता, इस समय में धीरे धीरे करते करते ये उत्सव इतना प्रसिद्ध उत्सव हो गया कि इन दिनों में आप हर जगह एक हर्ष उल्लास के साथ में भगवान की पूजा का आप माहौल देखेंगे। आपने जो अष्टविनायक के बारे में बताया, मैं मुंबई में रहा हूँ और मैंने वो अष्टविनायक की यात्रा की भी हुई है, बट उसका सिग्निफिकेंस मुझे आज पता चला कि ये मुंबई में ही या महाराष्ट्र में ही गणेश उत्सव इतना भव्य तरीके से क्यों मनाया जाता है। तो थैंक यू सो मच उसके बारे में बताने के लिए। तो आचार्य जी, आपने ये तो बता दिया कि गणेश चतुर्थी का उत्सव क्यों मनाया जाता है, आपने ये बता दिया कि लोग 10 दिन तक इस उत्सव को भव्य तरीके से मनाते हैं। मगर उसके बाद हम गणेश जी का, जब गणेश जी की स्थापना हो जाती है, घरों में पूजा होती है, फिर हमको विसर्जन के लिए भी ले जाते हैं और उनका हम जल के अंदर जाके विसर्जन करते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या महत्व है गणेश जी की विसर्जन से रिलेटेड, तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, एक बहुत अच्छा एक जनरल क्वेश्चन है। मैं जब भी यहाँ पे पूजा करवाने के लिए, गणेशोत्सव की पूजा जब होती है, जब हम विसर्जन पे जाते हैं, तो ये एक जरूरी एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, मैं इसको 2 प्रकार से समझाना चाहूँगा। दोनों प्रकार में, पहले तो जो इसकी कथा है, क्यों ये होता है, तो कहते हैं कि जब महाभारत का चरित्र भगवान गणेश जी को व्यास जी के द्वारा बतलाया गया, या उसी समय उन्होंने लिखा भी उस चरित्र को, तो उस चरित्र को लिखते लिखते जब उस चैप्टर को गणेश जी ने सुना ना, तो गणेश जी क्रोध के मारे और जो ना बड़े गुस्से से लाल हो गए एक तरीके से, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब व्यास जी महाराज को उस समय कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी का लेपन लगा करके और उनको जल में बिठा करके रखा। और वो लगभग गणेश चतुर्थी से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक बैठा के रखा। तो वो कथा पुराणों के अंतर्गत आती है। अब वो अंतर्गत आने के कारण से अब धीरे धीरे वही हो गया कि लोगों ने मृतिका की, मिट्टी की मूर्ति बनाई, और मूर्ति बना करके उसका अर्चन किया, उनको विराजना किया, और उसके साथ में फिर उसका विसर्जन किया। अब दूसरा इसका जो मैं आज के समय में एक आंसर देना चाहूँगा, वो ये है कि कभी भी हम मंदिर में, तो क्या होता है कि भगवान की सेवा होती है, सुबह अभिषेक भी होता है, आरती भी होता है, भगवान को भोग भी होता है शाम का, सुबह का। तो ये अष्टायाम जो सेवा है, सुबह मंगला से लेकर के रात को शयन तक की सेवा, ये होती है। लेकिन घरों में आज की व्यस्तता के समय में ये सब मर्यादाएं रख पाना और ये सब अनुकूलताएं रख पाना, आहार व्यवहार में अनुकूलताएं रख पाना, ये थोड़ा सा संभव नहीं होता आज के ग्राउंड में। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे डिवोशन स्ट्रेंथ को, हमारे पूजा की, हमारी स्पिरिचुअलिटी को हम जीवित भी रखें और हम इस पूजा से जोड़ के रखें। तो अगर हम पूरे साल नहीं कर पाए, मान लीजिए घर पे चित्रपट है, चित्रपट की सेवा इजी है, मतलब भगवान का पिक्चर है, आपने वाइप किया, चंदन लगाया, अगर मिश्री पंचामृत का भोग भी लगा दिया तो भी ठीक है। लेकिन जहां मूर्ति अगर प्रतिष्ठापित हो गई तो उसके लिए तो नियम कायदे जुड़ जाते। तो ऐसे में 365 दिन ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये पॉसिबल कब होता है, गणेश जी की जिसमें मान्यता है, वो गणेश चतुर्थी के समय जो भगवान की मूर्ति लेके आएंगे, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, और फिर उनका जो अर्चन है, सुबह भी भगवान को भोग लगेगा, शाम को भोग लगेगा, आरती होगी, जैसा आप देखते हैं सब घरों में। लगभग मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आज नॉर्मली ये गणेशोत्सव बनाते हैं। कोई लोग 1 दिन का गणपति रखेंगे, कोई लोग विषम संख्या में 3 दिन का रखेंगे, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, 9 दिन का और 11 दिन का। तो ऐसे रख करके एवरीडे वो अर्चना करेंगे, जिसमें भगवान की सारी ऑफरिंग्स होंगी। कोई सहस्त्रार्चन करेगा,
कोई गणपति अथर्वशीर्ष के साथ में भगवान का अर्चन करेगा। और ये सब करने के साथ में लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा। भगवान के उस चरित्र को, उस स्वरूप को अपने हृदय में जो है ना समावेश करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा। अपने घर में, परिवार में माता पिता के प्रति सद्भाव रखने के साथ साथ में हम एक अच्छे पारिवारिक व्यक्ति भी बने, ऐसी भगवान के साथ में कामना करेगा। और ये सब करने के बाद में 10 दिन का उत्सव होता है, और जैसे शादी का सा माहौल घर में होता है, कोई उत्सव का सा माहौल घर में होता है, वो सब माहौल बनाने के बाद में फिर गणेश जी का विसर्जन होगा। कोई भी पूजा होती है, पूजा के बाद में देवताओं से कहा जाता है कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामक्यम इष्ट काम समृद्धि अर्थम पुनः आगमनाय छे। भगवान आप पधारे यहाँ पे, आपने हमारी पूजा को स्वीकार किया, अब आप भोजन प्रसादी पा करके अपने स्थान पधारे, फिर अगले साल हम आपको उत्सव के समय लेके आएंगे। तो इतने साल भर तक उस मूर्ति को रखेंगे तो सेवा पूजा का रेस्ट्रिक्शन है। तो ऐसे में हमने 10 दिन पूजा करी और उनका अच्छे बहते हुए साफ पानी में, क्योंकि मृतिका की बनी, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है जो दोष भी नहीं है, तो उसको साफ पानी में विसर्जन करके भगवान से शुभ मंगल के लिए प्रार्थना किया, रिद्धि सिद्धि के लिए, शुभ लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना की। थैंक यू पंडित जी। तो आचार्य जी, आज के समाज में, जहाँ समाज में हम रह रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण बहुत हो गया है। तो जैसे हम विसर्जन की जब बात करते हैं, तो ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारे जो भक्तगण हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो विसर्जन को कैसे कर सकते हैं, मूर्ति विसर्जन को, जिससे वो पर्यावरण पे प्रदूषण ज़्यादा ना हो? या ऐसा कुछ उपाय बताएं कि जो भी विसर्जन या भगवान की जो पूजा करते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हो? इसके बारे में कुछ सुझाव देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। तो सबसे उत्तम बात ये है कि भगवान और ये सृष्टि और हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। ये हमारे शरीर में भी विद्यमान है, ये इस सृष्टि में भी विद्यमान है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए एज ए ह्यूमन, एज ए मैनकाइंड, कि हमें परिवार को रखने के साथ साथ में हमारे इस एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखना है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट, अगर वायुमंडल अगर दूषित हो गया तो हमारा परिवार भी दूषित होगा आगे आने वाले समय में। तो अगर किसी भी प्रकार से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इन 5 तत्व को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये एक तरीके से देव दोष होता है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हम वो देव दोष करते हैं। जैसे आपके घर में कोई आकर के आपके घर के सामने कूड़ा डाल के चला जाए तो आपको कैसा फीलिंग आएगा? तो वही काम है। तो ये जल जो है ये भी देव स्वरूप है, पंचतत्व स्वरूप है। अब आप इसमें कोई धातु की बनी हुई मूर्ति डालेंगे, कोई प्लास्टिक की बनी हुई मूर्ति डालेंगे, तो या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति डालेंगे, या कोई ऐसे मटेरियल की बनी हुई होगी जो कि जल को दूषित करेगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, आज के समय में देखो, पिछली बार भी जब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जन्माष्टमी के ऊपर, तो हमने कहा था कि आप अपने परिवार में बच्चों को आप ऑक्यूपाइड करें, उनको मीनिंग सिग्निफिकेंस बनाएं। तो मैं उसी सीरीज से, उसी से कनेक्ट करता हूँ आपको। मिट्टी हमारे घर में होती है, काली वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती। अगर आप कर सकते हैं तो बच्चों के साथ में उनका आर्टिस्टिक जो उनका वे है और उनकी जो योग्यता है उसको निखारते हुए उनके हाथों से अपने हाथ लगा करके एक भगवान का सुंदर स्वरूप जितना आप प्यार से बना सकते हैं वो मिट्टी का बनाएं, और बना करके बाद में उसको प्रतिष्ठापित करें। और करने के बाद में, पूजन करने के बाद में, जब उसका विसर्जन का नंबर आए तो घर के ही गार्डन में किसी पॉट के अंदर पानी डाल करके उसको छोड़ दें, तो अपने आप से मेल्ट हो जाएगा। उस मिट्टी को आप गार्डन में यूज कर लो। दूसरा, बाजार में भी अगर आप लेने जाएं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपको भगवान की मूर्ति का स्वरूप मिलेगा। आप यही बात बोलिए, तो आज जाएंगे तो वो मूर्ति मिलेगी। उस मूर्ति को भी आप अगर घर में इसी प्रकार से डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपको 2 फायदे हैं। एक तो आप बच्चों को भी अच्छी चीज सिखा रहे हैं, एक आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारे इस वायुमंडल को, हमारे इस एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचा रहे हैं। तो ये हमारे को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी कि उन्होंने 12 इंच की लेके आए तो मैं 15 इंच की लेके आऊं, उन्होंने सुंदर लेके आए। नहीं, हमें क्वालिटी पे जाना है। हमारी पूजा मोर कॉन्सेंट्रेट हो, मोर कनेक्टेड हो, और हम कुछ सीखें हर बार की एक पूजा में, परिवार में हम कुछ सीखें। भगवान यही चाहते हैं कि सबको इकट्ठा करके, सबके साथ प्यार में रहते हुए, और भगवान गणेश जी का ये स्वरूप हमारे विचारों में, बुद्धि में हम रखें। ऐसा भाव
जो है इस पूजा का है और इस एनवायरनमेंट को साफ रखने का है। सबसे अंत में एक छोटा सा श्लोक भगवान का, जिन लोगों को ये रहती है कि भगवान की पूजा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। भगवान गणपति जी बड़े दयालु हैं, और मैं गणेश जी नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे भगवान के लिए कहता हूँ। सभी देव जो है बड़े दयालु हैं। अपने भक्त तक पहुँचने के लिए बहुत ही लिमिटेशन उन्होंने रखी हुई है कि जितना भी आप स्वभाव से जुड़ सकते हो उसके साथ में। लेकिन एक पौराणिक एक श्लोक है जहाँ पे लिखा गया है कि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैवबलम तदैव लक्ष्मीपते तैंग्रियुगम स्मरामि। भगवान इतने चमत्कारी हैं, इतने अनुकूल हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि उनका स्मरण करने मात्र से, उनको याद करने मात्र से, तदैव लग्नम कि लग्न घटी पल समय मुहूर्त जो है, ताराबल चंद्रबल सब कुछ जो है प्रतिकूल होता हुआ भी, नेगेटिव होता हुआ भी भगवान के स्मरण से अनुकूल हो जाता है। तो इतने चमत्कारी भगवान है। तो आप देखिए, जब इस श्लोक की इतनी बड़ी ताकत है, इतना महत्व है, तो भगवान की पूजा का क्या महत्व होगा। तो आप इससे जुड़िए जरूर और इस पूजा को अपने मन में बैठाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ में विराम लेंगे। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज हमारे दर्शकों को ये बताया कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है, उनका प्राकृतिक कहाँ से हुआ, उनके स्वरूप में जो चीज़ें हैं उसका महत्व क्या है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छा लगा आज आपने जो बताया कि हम आज के समय में पर्यावरण के अनुकूल इस गणेश उत्सव को कैसे मना सकते हैं। ये बहुत हमारे जो दर्शक हैं आज कितने ज़्यादा जागरूक हैं इस पर्यावरण के लिए, तो मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और मैं दर्शकों से पूछना भी चाहूँगा, अगर आप अपने घर में गणेश उत्सव कैसे मनाते हैं, आपने कैसे मनाया, उसके बारे में अगर आपने कोई पिक्चर या वीडियो कुछ भी हो तो हमारे पॉडकास्ट के कमेंट्स में ज़रूर डालें उसके ऊपर। तो आज के पॉडकास्ट के लिए मैं वापस हमारे दोनों आचार्य जी का कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते, जय श्री जय गणेश।